औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। स्वाद फस्लुन युरफ़अु अल मुज़ारिउ खालियन मिन नासिबिन व जाज़िम नहु यक़ूमु ज़ैद। हमारी बहस आज जो है अगली जो फसल थी फ़ेल मुज़ारे के हवाले से उसमें मौजूद है। आज इस पर बहस करेंगे। फरमाते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होते हैं जब वो नासिब और जाज़िम से खाली हो, यानी हुरूफ़ नासिबा और जाज़िमा से खाली हो तो फ़ेल मुज़ारे क्या होते हैं? मरफ़ू होते हैं। अब यहाँ पर शरह में फ़रमाते हैं कि सारे उलमाए नहवीन का इस बात पर इजमा है कि फ़ेल मुज़ारे क्या है? मरफ़ू होते हैं जब वो जाज़िम और नासिब से खाली हो। ये यहाँ तक बात इजमा की है। यानी इजमा का मतलब यानी उलमाए नहवीन का बिल इजमा, अक्सर यानी सब उलमा अक्सर जो बड़े अकाबरीन हैं उनका ये इजमा पाया जाता है कि फ़ेल मुज़ारे जब नासिब और जाज़िम से खाली हो तो फिर वो क्या होगा? फ़ेल मुज़ारे हमेशा मरफ़ू होता है। इसमें इख्तलाफ नहीं है। सारे लोग मानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे क्या होते हैं? मरफ़ू होते हैं। लेकिन इख्तलाफ किस में है? इख्तलाफ है कि रफ़ा देने वाला कौन है, यानी इस फ़ेल मुज़ारे को रफ़ा देने वाला कौन है, इसमें इख्तलाफ पाए जाते हैं। बाज़ ने कहा है कि ये जो फ़ेल मुज़ारे राफ़े है तो ये उसका ख़ुद राफ़े और नासिब और जाज़िम से हुरूफ़ नासिबा और हुरूफ़ जाज़िमा से खाली होना ही सबब है क्या? फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होने का। उन्होंने ये कहा है, यानी सबब रफ़ फ़ेल मुज़ारे जो है तजर्रुद अनिन नासिब वल जाज़िम है। ये पहली सूरत है, ये ज़हन में रखें, ये फ़ायदेमंद है। बाज़ उलमा ने कहा है कि जैसे किसाई ने कहा है कि ये हुरूफ़ मुज़ारे हैं। फ़ेल मुज़ारे का मरफ़ू होना उसका जो राफ़ी है वो कौन है? हुरूफ़ मुज़ारे, हुरूफ़ अतैन, हुरूफ़ नाएत जिसे हम कहते थे। यानी यज़रिबु में या है, तज़रिबु में ता है, अज़रिबु में अलिफ़ है, नज़रिबु में नून है। यानी ये फ़ेल मुज़ारे के जो हुरूफ़ है, हुरूफ़ मुज़ारा जिसे कहते हैं, हुरूफ़ नाएत, वही जो है फ़ेल मुज़ारे को क्या देने वाला है? रफ़ा देने वाला है। उन्होंने कहा राफ़ी वही है। सालब ने कहा है नहीं, सालब कहते हैं ये जो है फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है तो इसका राफ़ी इसलिए इसके राफ़ी होने का सबब, मरफ़ू होने का सबब क्या है? इस्म के साथ मुशाबहत होने की वजह से है। इस्म क्या होते हैं? मरफ़ू होते हैं। तो ये फ़ेल जो है इस्म के साथ मरफ़ू मुशाबहत रखते हैं। मुज़ारे के मानी में से एक माना क्या है? मुशाबहत। यानी फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू इसलिए हैं चूँकि वो इस्म के साथ क्या है? मुशाबहत है ये। लेकिन बसरीयीन ने कहा है, बसरीयीन ने जब हिकायत करेंगे तो यीन आएगा, बसरीयीन नासिब जर्री और नस्बी हालत होगा। बसरीयीन ने कहा है कि फ़ेल मुज़ारे का जो राफ़ी है वो महल इस्म में आना है, यानी फ़ेल का इस्म की जगह पर आना नहीं आना चाहिए था। अब ये आ गए हैं मसलन, तो फिर उसको क्या देना चाहिए? रफ़ा देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। तो इन सब के जो ये जो अक़वाल हैं इनको रद्द करेंगे मुसन्निफ़, और वो साबित करेंगे आख़िर में कि सबसे जो असह-तरीन कौल है वो ये कि इसके जो राफ़े का जो सबब है वो ख़ुद तजर्रुद नासिब अनिल वल जाज़िम है। बाकी ये सारी बातें फुज़ूल है, उसको वो रद्द करते हैं उसको, उन सब को। ठीक है। साथ में फ़स्ल, यहाँ पर एक फ़सल है। युरफ़अुल मुज़ारिउ, फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होंगे कब? खालियन, जब वो इस हाल में कि फ़ेल मुज़ारे खाली हो। किससे? मिन नासिबिन, मिन बयानिया है, नासिबिन व जाज़मिन, हुरूफ़ नासिबा व हुरूफ़ जाज़मा से जब खाली हो तो फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होंगे। ये मुकम्मल हो गई। नहू, जैसे कि मिसाल के तौर पर यक़ूमु ज़ैदुन, यक़ूमु में यक़ूमु क्या है? मरफ़ू है फ़ेल मुज़ारे। क्यों? चूँकि ये तजर्रुद अनिन नासिब वल जाज़िम है, जाज़िम और नासिब से खाली है। शरह, अजमअन नहविय्यून,
यहाँ पर इत्तफ़क़ नहविय्युन नहीं कहा। देखो अजमा नहविय्युन का मतलब ये कि 90% उलमा कह सकते हैं आप, इसमें इत्तिफ़ाक़ नहीं कह सकते कि अला अन्ना अल फ़िअल अल मुज़ारिअ, उन्होंने कहा है नहवी उलमा ने कि फ़िअल मुज़ारे इज़ा तजर्रद मिनन नासिब वल जाज़िम, जब इसको मुजर्रद किया जाए, खाली किया जाए, किससे? नासिब और जाज़िम से, यानी नासिब और जाज़िम हुरूफ से इसको अलग किया जाए तो काना अल फ़िअलुल मुज़ारिउ मरफ़ूअन, तो फिर मुज़ारे क्या होंगे? फिर मरफ़ू होंगे। ठीक है, काना फ़िअल मुज़ारे हुआ के ज़रिए का क़ौलिका, जैसे कि आपका कौल यक़ूमु ज़ैदुन व यक़उदु अम्रुन, तो यक़ूमु ज़ैदुन में यक़ूमु फ़िअल मुज़ारे मरफ़ू है, व यक़उदु अम्रुन में अम्र बैठे हैं, ज़ैद खड़ा है, तो ये यक़उदु और यक़ूमु दोनों क्या फ़िअल मुज़ारे मरफ़ू है, चूँकि ये मुजर्रद अनिन नासिब वल जाज़िम में। बार बार ये बातें जो है तकरार हो रही है, मसला नहीं है, चूँकि आगे एक बहस आएगी उसमें हमें तशवीश न डाल सकें। अब व इन्नमा इख्तलफ़ू, ये वाव अतफ़ है अजमा पर, यानी तमाम नहवी इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि फ़िअल मुज़ारे मरफ़ू होते हैं। व इन्नमा इख्तलफ़ू, लेकिन इख्तलाफ़ करते हैं किस में? फ़ी तहक़ीक़ राफ़िअ लहू, फ़ी तहक़ीक़ राफ़िअ लहू, यानी फ़िअल मुज़ारे को रफ़ा किसने दिया, इसमें उलमा ने क्या किया है? इख्तिलाफ़ किए है। तहक़ीक़न व इन्नमा इख्तलफ़ू, उलमा ने इख्तिलाफ़ की है फ़ी तहक़ीक़न, सबूत साबित करने में, किसको? अर्राफ़ी, राफ़े को साबित करने में इख्तिलाफ़ की है, किसके लिए? लहू लिल फ़िअलिल मुज़ारे, मा हु, कि ये राफ़े कौन है, यानी फ़िअल मुज़ारे को रफ़ा देने वाला राफ़े कौन है, इसमें इख्तिलाफ़ किए है। फ़क़ाल अल फ़र्रा व अस्हाबु, फ़र्रा और अस्हाब फ़र्रा ने, यानी अस्हाब फ़र्रा उसके जो हम नवा है, उन्होंने कहा है कि राफ़िअहु, इस फ़िअल मुज़ारे का जो राफ़ी है, रफ़ा देने वाला है, नफ्सु तजर्रुदिही मिनन नासिब वल जाज़िम, वही तजर्रुद नासिब और जाज़िम होना ही क्या है? वो सबब है, राफ़ी है, किसके लिए? फ़िअल मुज़ारे के लिए। वक़ाल अल किसाई, किसाई फरमाते हैं हुरूफ़ुल मुज़ारअती, हुरूफ़ मुज़ारअ है, हुरूफ़ नायत है, नून अलिफ याओ ता, ये फ़िअल मुज़ारे को रफ़ा देते हैं। वक़ाल सालबु, सालब ने कहा है मुज़ारअतुहु लिल इस्मी, ये मुज़ारे का मरफ़ू होना ये मुशाबहत होने की वजह से है, किसके साथ? इस्म के साथ। मुज़ारअतुहु यानी मुशाबहतुहु, यानी मुशाबहतुल फ़िअलुल मुज़ारिइ लिल इस्म, फ़िअल मुज़ारे का इस्म के साथ मुशाबहत होना, ये उसके लिए सबब राफ़े है, रफ़ा का सबब बना है। वक़ाल अल बसरियून, बसरियीन ने कहा है हुलूलुहु महल्लल इस्मी, ये जो फ़िअल मुज़ारे मरफ़ू होना इसलिए है चूँकि वो महल इस्म पर दाखिल हुआ है, इस्म की जगह पर इसको नहीं आना चाहिए था, जब इस्म की जगह पर ये दाखिल हो चुका है तो अब इसकी सज़ा क्या है? मरफ़ू होना है, ये कहा है। क़ालू, उन्होंने कहा है वलिहाज़ा इज़ा दखल अलैहि अल नहू, वलिहाज़ा पस इसीलिए इज़ा दखल अलैहि, जब ये फ़िअल मुज़ारे दाखिल हो जाए कहाँ? इस्म की जगह पर, नहू अन वलन वलम वलम्मा इम्तना रफ़अहु, ठीक है, लिअन्नल इस्म ला यक़अ बअदहा, उन्होंने कहा कि अन लन लम्मा हुरूफ़ नासिब या हुरूफ़ जाज़िम, इनके बाद किसने आना है? हमेशा फ़िअल ने आना है, चूँकि ये जो अन नासिबा है, लन नासिबा है, लम जाज़मा है, लम्मा जाज़मा है, ये फ़िअल मुज़ारे पर दाखिल होता है और ये इसके बाद हमेशा क्या आते हैं? हाँ, ये जो है ना, ये इसके बाद आया है ये फ़िअल मुज़ारे, तो इसके बाद आने की वजह से क्या हुआ है? इम्तना रफ़अहु, उसको रफ़ा मिलना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। क़ालू, उन्होंने कहा है वलिहाज़ा इज़ा दखल अलैहि नहू अन वलन वलम्मा इम्तना रफ़अहु, हाँ, उन्होंने बसरी ने यूँ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब इनके बाद आएंगे तो इसको रफ़ा देना क्या हो जाएगा?
मुमतनी हो जाएगा। इम्तना रफू क्यों? लिअन्नल इस्म ला यक़ा बादहा, चूँकि इस्म इनके बाद यानी वाक़े नहीं होता। अन वलन वलम्मा के बाद क्या होता है? हमेशा फ़ेल आता है। अब जो है इसके महल पर आने की वजह से इसको क्या हुआ है? मरफू हुआ है। फलैसा हीन इज़िन हालन महल्लल इस्मी, उसको महल इस्म पर नहीं आना चाहिए था। जब महल इस्म पर आ गया है तो इसको क्या होना चाहिए? मरफू होना चाहिए। अगर इधर वाज़ी नहीं है तो बाद में वो एतराज़ कर रहे हैं ना, उस जवाब को रद्द कर रहे हो, वहाँ पे समझ आ जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महल इस्म पर आने की वजह से वो क्या हुआ है? मरफू हुआ है। व असहुल अक़वाली अल अव्वल, उनमें से सबसे जो चार तकरीबन 3 अक़वाल बयान किए उनमें से असह तरीन कौल क्या है? पहले वाला है। वह असह कौल अल अव्वल से मुराद अल्लज़ी यजरी अला अलसुनतिल मुअर्रिबीन, अरब लोगों की ज़बान से जो जारी हुआ है वो ये है। यक़ुलून अलसुनतिल मुअर्रिबीन से मुराद यानी अरबी जो बोलने वाले हैं उनकी ज़बान से जो सादर होते हैं वो ये कि यक़ुलून, वो कहते हैं मरफ़ूअन, फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होते हैं। क्यों? लितजर्रुदिही मिनन नासिबी वल जाज़िम, इसलिए चूँकि वो मुजर्रद है, खाली है किससे? नासिब और जाज़िम से। ये वयुफ़सिदु क़ौल अल किसाई, अब मुसन्निफ़ एक एक करके रद्द कर रहे हैं। किसाई की बात बातिल है, फासिद है, सही नहीं है। क्यों? उसने कहा है कि हुरूफ़ नायत है, हुरूफ़ मुज़ारे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को क्या देने वाले हैं? रफ़ा देने वाले हैं। तो कहते हैं अन्न जुज़उ शैई ला यअमलु फ़ी, एक लफ्ज़ का जुज़ जो है अपने माबाद में अमल नहीं करता। मसलन यज़रिबु है, यज़रिबु में या जो है ख़ुद उसी यज़रिबु का क्या है? जुज़ है। अब ये यज़रिबु उसी का या जो है उसी लफ्ज़ का जुज़ है, तो जुज़ शै ला यअमल फ़ीही, यानी ख़ुद उसी में अमल नहीं करता। यानी कोई भी लफ्ज़ ऐसा अरबी में नहीं कि उसके अव्वल वाला जो हर्फ हो लफ्ज़ के अंदर वो आखिर में अमल करता हो, ऐसा नहीं है, ये बातिल है नज़रिया। व क़ौल सालब, व क़ौल सालब, सालब का कौल भी। अब यहाँ व कौला है ना, ये वाव आतुफ़ है युफ़सिदु पर। व युफ़सिदु क़ौल अल किसाई, किसाई की बात भी बातिल है, फासिद है। व क़ौल सालब, व क़ौल सालबिन, सालब का कौल भी क्या है? बातिल है, फासिद है। अन्नल मुज़ारआ, चूँकि मुज़ारे जो है इन्नमा इक़्तज़त इराबुहु मिन हैसुल जुमला, आपके इस कौल के मुताबिक फ़ेल मुज़ारे का मुक़्तज़ा होना है हमेशा हमेशा क्या? मरफू का तकाज़ा करना, यानी बिल जुमला फ़ेल मुज़ारे क्या है? मरफू होना है। हालांकि फ़ेल मुज़ारे कभी मरफू, कभी मंसूब, कभी मजज़ूम होता है, हमने ख़ुद देखा है। तो आपके तकाज़े के मुताबिक जो है ये किसका कौल था? हाँ, सालब ने कहा फ़ेल मुज़ारे जो है वो इस्म के मुशाबहत होने की वजह से, तो इस हिसाब से यानी उसने कहा कि फ़ेल मुज़ारे मरफू होता है इस्म की मुशाबहत की वजह से। अब ये इसका मतलब ये हो गया कि मिन जुमला, मिन जुमला नहीं बिल जुमला, एक होता है मिन जुमला, एक होता है बिल जुमला। यहाँ बिल जुमला है, यानी आप मुकम्मल तौर पर फ़ेल मुज़ारे को किसकी शबाहत करार दे रहे हैं? इस्म के। हालांकि हमेशा हमेशा फ़ेल मुज़ारे मरफू नहीं होता, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। सुम्मा यहताजु कुल्लु नूअन, उसके बाद फ़ेल मुज़ारे का हर नू मिन अनवाइल इराब इला आमिलिन यक़्तज़ी, कभी फ़ेल मुज़ारे पर आमिल दाखिल हो नास्बे का तो वो मंसूब होता है, कभी मरफू जाज़िम दाखिल हो तो वो मजज़ूम होता है। आपके मुताबिक क्या होगा? हाँ, हमेशा मरफू होना चाहिए बिल जुमला। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी कभी एराब जो दाखिल होता है, जो नस अमल करने वाले आमिल जब दाखिल हो जाते हैं तो नासिब हो तो मंसूब होता है, जाज़िम हो तो मजज़ूम होता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक, क्योंकि वो इस्म के मुशाबे है। सुम्मा यल्ज़म अलल मज़हबैन, यानी वो यहाँ पर यूँ कहना चाहते हैं, सुम्मा यहताजु से यूँ कहना चाहते हैं, सुम्मा यहताजु कुल्लु नूअन, फ़ेल मुज़ारे का हर नू मोहताज है मिन अनवाइल इराब इला आमिलिन यक़्तज़ीही। ऐसा नहीं कि वो हमेशा मरफू होता हो, कभी राफ़े नासिब दाखिल हो तो ये फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है, कभी जाज़िम दाखिल हो तो फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है। सुम्मा यल्ज़म अलल मज़हबैन, कौन से मज़हब? किसाई और सालब। इन दो के नज़रिए के मुताबिक अगर हम मान लें कि ठीक है
किसाई ने कहा था कि फ़ेल मुज़ारे के जो है हुरूफ़ नाएत ने उस पर अमल किया है, और सालब ने कहा था इसम के मुशाबहत की वजह से मरफू है। अगर इनको माने तो लाजिम आता है अयकून अल मुज़ारिउ मरफूअन दाइमन, फ़ेल मुज़ारे कभी भी गैर मरफू नज़र नहीं आएंगे, वला क़ाइल बिही। हालांकि नहवी आलिम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह रहा हो कि फ़ेल मुज़ारे हमेशा मरफू होता है। ये बात क्लियर हो गई। व यरुद्दुल क़ौलुल बसरिय्यीन, बसरिय्यीन की बात भी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगी, मरदूद हो जाएगा। इर्तिफ़ाउहु फ़ी नहवी हल्ला यक़ूमु, उन्होंने कहा है ये महल इस्म आने की वजह से क्या है, मरफू हुआ है। ये जो मिसाल है ये उसको रद्द कर रहे हैं। हल्ला यक़ूमु, हल्ला क्या है, हल्ला जो है हुरूफ़ तहज़ीज़ है, हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद जो है इस्म आते हैं। हल्ला जो है ना हुरूफ़ तहज़ीज़ है, हल्ला यानी तहज़ीज़ करने के लिए, किसी को बरांगेख्ता करने के लिए हल्ला हल्ला इस तरह इस्तेमाल होता है। अभी बयान कर रहे हैं। इर्तिफ़ाउहु फ़ी नहवी हल्ला यक़ूम, यहाँ हल्ला के बाद हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद क्या हुआ है, फ़ेल मुज़ारे मरफू वाक़ई हुआ है। क्यों, लिअन्नल इस्मा ला यक़अ बाद हुरूफ़ तहज़ीज़, अगर ये इस्म के मुशाबहत होते तो ये हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद वाक़ई नहीं होते। आपने कहा है ना फ़ेल मुज़ारे मरफू है, क्यों मरफू है, इस्म की मुशाबहत की वजह से मरफू है। अगर इस्म की मुशाबहत की वजह से मरफू होना था तो ये फ़ेल मुज़ारे हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद नहीं आना चाहिए था, चूँकि हुरूफ़ तहज़ीज़ तो फ़ेल के बाद, हल्ला के हुरूफ़ तहज़ीज़ इस्म जो है हुरूफ़ तहज़ीज़ के बाद वाक़ई नहीं होता। यानी आप समझ रहे हैं ना, वो यूँ कह रहे हैं, वो रद्द इस तरह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है ना कि फ़ेल मुज़ारे मरफू होते, बसरीन ने, इश्काल को दोबारा दोहराऊं ताकि आसान अल्फाज में बयान करें। फ़ेल मुज़ारे बसरीन ने कहा है कि मरफू होता है चूँकि महल्ल इस्म पर आने की वजह से। समझ आ गई। तो हम आपकी बात को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। कैसे रद्द करते हैं, अगर फ़ेल मुज़ारे इस्म की जगह पर आने की वजह से मरफू होना था तो ये हल्ला तहज़ीज़ी के बाद भी फ़ेल मुज़ारे वाक़ई हो रहा है। तो हल्ला तहज़ीज़ी के बाद फ़ेल मुज़ारे वाक़ई नहीं होना चाहिए था। क्यों, चूँकि इस्म कभी भी हल्ला तहज़ीज़िया के बाद वाक़ई नहीं होता। तो हल्ला तहज़ीज़ के बाद फ़ेल का वाक़ई, इस्म का वाक़ई ना होना और यहाँ पर फ़ेल का आना, इस बात की दलील है कि फ़ेल मुज़ारे की जो राफ़ी है वो इस्म की मुशाबहत की वजह से नहीं है, बल्कि किस वजह से है, मुजर्रद अनिन नासिब वल जाज़िम की वजह से है। समझ आ गई, ये कहना चाहता वो। ये अगर वहाँ समझ नहीं आए तो ये यहाँ से समझ आ जाएगी, मसला नहीं। ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है। 7 वयुनसब बिलन नहू लन नबरहा। अब यहाँ से आगे फ़ेल मुज़ारे के बारे में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब होंगे किसके ज़रिए से, हर्फ़ लन के ज़रिए से। अन वलन पस के इज़ा नहीं चारा हर्फ़ मोतबर नस्ब मुस्तक़बल को 3 जुमला दाइम इक़्तिज़ाई जो अवामिल मंजूमा में आपने पढ़े निजामुल मुक़द्दमात के अंदर, ये वही है। वो यानी हुरूफ़ मुज़ारे फ़ेल हुरूफ़ नास्बा जो है 4 है जो हमेशा फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। वयुनसबु बिलन, नस्ब देंगे लन के ज़रिए, नहू लन नबरहा। अब शरह पढ़े, ये आसान है, मसला नहीं है। आप इसी को पढ़ते जाएंगे तो वाज़े होते जाएंगे, मसला नहीं है। लम्मन क़दल कलामु अलल हालति लती युरफ़ा फ़ीहा अल मुज़ारा, जब हमारी बात ख़त्म हो गई उस बात को ज़िक्र करने में कि फ़ेल मुज़ारे को किसने रफ़ा दिया, इसमें इख्तलाफ नहीं है। देखो, फ़ेल मुज़ारे मरफू होने में इख्तलाफ नहीं है, किसने रफ़ा दिया इसमें इख्तलाफ थे। उसको बयान करने के बाद सुन लिया, दोबारा हम शुरू करते बिल कलाम, बात करने की तरफ अलल हालत लती युनसब फ़ीहा, कि फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाला कौन है, कैसे नस्ब देते हैं, उसको बयान करेंगे। वज़ालिक, और इस तरह इज़ा दखल अलैहि हर्फ़ुन, यानी फ़ेल मुज़ारे मंसूब होंगे। वज़ालिक यानी युनसबुल फ़िअलुल मुज़ारे इज़ा दखल अलैहि हर्फ़ुन मिन हुरूफ़िन अर्बअतिन, अगर फ़ेल मुज़ारे पर हुरूफ़ अर्बआ में से कोई एक हर्फ़ आ जाए तो फ़ेल मुज़ारे क्या होते हैं, मंसूब होते हैं। वो 4 हर्फ़ क्या है, वही है वो हुरूफ़ अर्बआ। लन है 1, व कई है 2, व इज़न है 3, व अन है
4, ये 4 हरूफ है जो अगर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए तो इस पर क्या होंगे, उस वक़्त फ़ेल मुज़ारे मंसूब होंगे। वबदअ बिल कलाम अला लन, मुसन्निफ़ ने कलाम को शुरू किया है सबसे पहले इस इन हरूफ अर्बा में से लन को बयान किया है। लिअन्नहा, चूँकि ये हर्फ लन जो है मुलाज़िमतन लिन्नस्बी, ये नस्ब के साथ क्या है, मुलाज़िमा है। यानी जब भी हर्फ लन जो है अगर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होंगे तो ये क्या होगा, फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे। यानी गोए कि आप कहे ना किसी को गिलास ले आए, तो खाली गिलास तो कोई भी लेके नहीं आता, गिलास ले आए मतलब क्या है, पानी ले आए। पानी और गिलास क्या है, लाज़िम व मलज़ूम है। कलम व दवात लाज़िम मलज़ूम है, जिस तरह हमने मंतिक़ में मिसाल दी है। तो यहाँ पर भी हर्फ लन जब भी समझा जाए तो ये हरूफ नासिबा है, इसलिए हमने इसको मुक़द्दम किया है। बिख़िलाफ़िल बवाक़ी, बवाक़ी जो कई है, इज़न है, अन है, वो इस तरह नहीं है, ठीक है। वख़तम बिल कलाम अला अन, और हमने हुरूफ नासिबा को बयान करते हुए लन को पहले मुक़द्दम किया, अन को आखिर में रखा। क्यों, लितूलिल कलाम अलैहा, चूँकि हर्फ अन के बारे में क्या है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तफसीलात हैं, इसलिए तफसीली बहस को हमने आखिर में रखा है, जो शॉर्टकट थे हमने उसको पहले ले आए, ये कहना चाहते हैं। अब आगे आते हैं एक एक तफसील करना। सबसे पहले वलन, लन है। लन के बारे में फ़रमाते हैं हर्फ़ुन युफ़ीदुन नफ़ी वल इस्तिक़बाल बिल इत्तिफ़ाक़। देखो यहाँ इस छोटी सी इबारत में 3 चीज़ें आपको बयान कर रहे हैं। लन जो है, पहली चीज़ क्या कहा यहाँ पर, हर्फ़ुन, लन के बारे में कहा कि हर्फ है एक। युफ़ीदुन नफ़ी, दूसरी बात लन जो है नफ़ी का फ़ायदा देंगे, ठीक है, 2, यानी हर्फ है युफ़ीदुन नफ़ी, नफ़ी का फ़ायदा देंगे। वल इस्तिक़बाल, और इस्तिक़बाल पर क्या दे, इस्तिक़बाल का फ़ायदा देंगे। यानी लन जो है मसलन जिस चीज़ पर दाखिल होंगे वो इस्तिक़बाल, चूँकि मुज़ारे के कितने मानी है, 2 मानी है। एक फ़ेल मुज़ारे में 2 माने पाए जाते हैं, एक हाल का, एक इस्तिक़बाल का। तो यहाँ जिस हर्फ पर, जिस लफ्ज़ पर, फ़ेल पर लन दाखिल हो वो इस्तिक़बाल का है या हाल का है। हाँ, ये ज़हन में रखें। देखो ये देखने में छोटी सी इबारत है लेकिन दक़ीक़ है अगर देखेंगे तो। एक तो हर्फ है, दूसरा नफ़ी व इस्तिक़बाल का फ़ायदा देते हैं, नफ़ी का और इस्तिक़बाल का बिल इत्तिफ़ाक़, इसमें कोई यानी नहवी इख्तिलाफ़ नहीं करता। यानी हर्फ लन जो है हर्फ होने में इत्तिफ़ाक़ है, नफ़ी के बारे में इत्तिफ़ाक़ है, और इस्तिक़बाल के लिए भी इत्तिफ़ाक़ है। यानी इसका मतलब फ़ेल मुज़ारे हाल पर दाखिल नहीं होता, मुस्तक़बिल पर दाखिल होता है, ठीक है। ये यानी अगर आप माना तर्जुमा करेंगे, हर्फ लन जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो तो मुस्तक़बिल का माना देंगे, वो हाल का माना नहीं देंगे, ये ज़हन में रखें, क्योंकि हदीस में बहुत काम आते हैं। जब हदीस पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की तरफ ज़हन होना चाहिए। वला यक़्तज़ी ताबीदन, ये ताबीद है, तायीद दिखा हुआ है। वला यक़्तज़ी ताबीदन, नफ़ी अबदी के लिए नहीं आता। यानी वला यक़्तज़ी, लन जो है तकाज़ा नहीं करता ताबीदन, अबदी को, यानी अबदुल आबाद, हमेशा हमेशा के माना में नहीं आते हैं। खिलाफ़न लिज़्ज़मख़शरी फ़ी अनमुज़जिही, ज़मख़शरी के ख़िलाफ़। ज़मख़शरी एक बहुत बड़े ना यानी कलामी जो इबारत दिगर यानी इल्म मानी बयान, जो यानी बदी के हवाले से, जो इल्म मानी बयान के हवाले से बहुत बड़े उलमा में से शुमार होते हैं बलागत के, तो उनमें से एक है जो अहले सुन्नत अदलिया मज़हब का है। तो ये यानी उसके किताबें जो है, उसकी किताबें बहुत ज़्यादा मुफीद है, यानी ख़ुसूसन जो तफसीर कशाफ़ है, बाकी किताबें हैं बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस हवाले से उसको पढ़ने की ज़रूरत है, यानी बहुत बड़े यानी 2 जिल्दें तफसीर कशाफ़, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत मुफीद किताबें हैं उसकी। वो कहते हैं कि लन जो है ताबीद के लिए आते हैं, क्या यानी किसी चीज़ को नफ़ी करे तो हमेशा हमेशा नफ़ी करना, इसके लिए आते हैं। फ़ी अनमुज़जिही, अपनी किताब के अंदर। और वला ताकीदन, मुसन्निफ़ के नज़दीक ना लन जो है
नफ़ी अबदी के लिए आते हैं, वला ताकीदन, न किसी चीज़ की ताकीद के लिए आते हैं। वो ताकीद के लिए आने के बारे में किसने कहा है? खिलाफ़न लहू फ़ी कशाफ़ी, कशाफ़ में उसी के ख़िलाफ़, ज़मख़शरी के ख़िलाफ़, खिलाफ़न लहू, इस बात के इख्तलाफ के साथ, लहू ज़मख़शरी के, फ़ी कशाफ़ी उसके अपने कशाफ़ में। तो ज़मख़शरी ने कहा है कि लन जो है हर्फ नफ़ी भी है, हर्फ भी है, नफ़ी भी है, इस्तक़बाल के लिए भी है, अबदी के लिए आते हैं, नफ़ी अबदी के लिए और ताकीद के लिए भी आते हैं। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं ना, ये हर्फ है ठीक है, नफ़ी है ठीक है, इस्तक़बाल के लिए ठीक है, लेकिन नफ़ी अबदी और ताकीद के लिए नहीं आते, ख़िलाफ़ है ज़मख़शरी के। ये बल क़ौलिका, आपका ये कौल, लन अक़ूमु, किसी ने कहा ना लन अक़ूमु, मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ये किसी ने अगर कह दिया तो मुहतमिलुन, इसमें एहतिमाल है, लिअन तुरीद बिज़ालिका अन्नका ला तक़ूमु अबदन, इसमें ये एहतिमाल है कि वो मुमकिन है कि हमेशा हमेशा के लिए नहीं खड़ा होता, क़यामत तक के लिए एक, व अन्नका ला तक़ूमु फ़ी अज़मिनतिल मुस्तक़बल, मुहतमिलुन लिअन, देखो ये इबारत वाव आतुफ़ है मुहतमिल पर, मुहतमिलुन लिअन तुरीद बिज़ालिका अन्नका ला तक़ूमु अबदन, एक एहतिमाल ये कि वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं खड़ा होंगे। दूसरा एहतिमाल, व अन्नका ला तक़ूमु फ़ी बाज़ अज़मिनतिल मुस्तक़बल, आने वाले ज़माने के बाज़ हिस्से में ये खड़े नहीं होंगे, 2-3 दिन के बाद वो खड़े हो सकते हैं, ये भी है, ठीक है। वह हुआ मुवाफ़िक़ुन लिक़ौलिका, और ये मुवाफ़िक़ है उस कौल के जो आपका कौल है, ला अक़ूमु, ला अक़ूमु, लन अक़ूमु यानी ला अक़ूमु, ठीक है। तो यानी कोई कहे कि लन अक़ूम से मुराद मैं ये लूँ कि हमेशा हमेशा के लिए नहीं खड़ा होना, ये नहीं है, बल्कि इसमें एहतमाल पाया जाता है, मुमकिन है वो हमेशा के लिए खड़ा ना हो, मुमकिन है वो कुछ मुद्दत के लिए खड़ा ना हो जाए, ठीक है। वह हुआ मुवाफ़िक़ुन लिक़ौलिका ला अक़ूमु, ये मुवाफ़िक़ है आपके इस कौल के साथ, ला अक़ूमु, मैं खड़ा नहीं होता, फ़ी अदम इफ़ादत ताकीद, और ये ताकीद का भी फ़ायदा नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहते कि मैं नहीं मैं बिल्कुल खड़ा नहीं होना, इस तरह भी नहीं है, ताकीद भी नहीं है इसमें, ठीक है। वला तक़ा लन लिद्दुआ, बाज़ ने कहा है कि हर्फ़ लन किसके लिए आते हैं? दुआ के माना में भी आते हैं, यानी हर्फ़ लन जो है किसी दुआ के माना में भी ले लें तो उसके लिए भी आ सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला से दुआ करना हो तो उसके लिए भी हर्फ़ लन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने कहा है ये? खिलाफ़न इब्न सर्राज, इब्न सर्राज के ख़िलाफ़। इब्न सर्राज ने कहा है कि लन जो है दुआ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वला हुज्जत लहू फ़ी मस्तुदिल्ल बिही मिन क़ौली ताला, अब उसने क्या दलील इस्तेदलाल की है? इब्न सर्राज ने ये आयत इस्तेदलाल की है, लन दुआ के लिए आते हैं, इसकी जो दलील है इब्न सर्राज की वो ये है, क़ाल रब्बी बिमा अनअमता अलैया फ़लन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। इसका माना क्या है? क़ाल रब्बी, उसने कहा रब्बी मेरे परवरदिगार, बिमा अनअमता अलैया, ये हज़रत मूसा के बारे में है, ठीक है। हज़रत मूसा ने परवरदिगार से दुआ की, फरमाया ए परवरदिगार, ये मौजूद है तफसीर में, यानी क़ाल रब्बी, मूसा ने कहा अपने परवरदिगार से, मेरे परवरदिगार, बिमा अनअमता अलैया, जैसा कि तुमने मुझे बहुत बड़ी नेमतें फरावान की हैं, दी है, अलैया मुझ पर, फ़लन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, बस मुझे उन लोगों में से करार न दें कि जो मुजरिमीन के लिए पुष्पनाही करते हैं। ज़हीर किसे कहते हैं? ज़हीर का लफ्ज़ी माना पुष्पनाही करना, ये ज़हीर ज़हर से है ना, ज़हर किसे कहते हैं? कमर को, यानी किसी की पुष्पनाही करने को ज़हीर कहते हैं। यानी हज़रत मूसा गोए कि अल्लाह से यूँ कह रहे हैं, परवरदिगार आपने जितनी नेमतें मुझे दी है, इस नेमत जो हमें दी है मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे मुजरिमीन के उनकी पुष्पनाही करने वालों में से करार न दे, जैसे फ़िरौन वग़ैरह। यहाँ पर बाद में और लोग मुराद ली है तफसीर में, लेकिन वो मुराद नहीं है, बाज़ तफासिर कहते हैं ये फ़िरौन मुजरिमीन में से थे, तो उनकी पुष्पनाही करने की मुझे तौफीक न दे, मुझे यानी जो नेमत मुझे मिली है उसके ज़रिए से मुजरिमीन की पुष्पनाही ना हो, ये। लेकिन यहाँ पर अगर ये किस माना में आ जाए? दुआ के लिए, ये किसके एतबार से है? इब्न सर्राज ने कहा है, जैसे मूसा ने दुआ कि परवरदिगार आपने मुझे नेमतें दी है, तो इसके ज़रिए से मुझे पुष्पनाही करने वालों में से करार ना दे जो मुजरिमीन के, ये कहा है।
लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं ये जो इब्न सर्राज ने ये जो आयत कुरानिया ली है, ये उसकी इस्तिदलाल के लिए कोई हुज्जत नहीं है। वो कहते हैं वला हुज्जत, यहाँ पर रुका था, देखो वला हुज्जत लहू, उसकी उस यानी इब्न सर्राज के लिए कोई हुज्जत नहीं है, कोई दलील नहीं है। फ़ी मस्तुदिल्ल बि, जिसमें उसने इस्तिदलाल किया है, जिस आयत को इब्न सर्राज इस्तिदलाल किया है कि ये लन दुआ के लिए है, उसी आयत में उसके लिए कोई हुज्जत इस्तिदलाल नहीं है। मिन कौली ताला, फिर आयत का तर्जुमा किस तरह होगा? क़ाल रब्बी, मूसा ने कहा परवरदिगारा, बिमा अनअमता अलैया, जो नेमतें आपने मुझे दी है, फ़लन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, मैं इसके ज़रिए से मुजरिमीन की पुष्पनाही नहीं करता। फ़लन अकून, तो ये दुआ नहीं हुआ ना, पहले में क्या है? दुआ है। अगर लन को दुआ में दुआ के माना में ले ले तो जो नेमतें मुझे मिली है उसके ज़रिए से मुजरिमीन की पुष्पनाही ना हो। लेकिन दूसरे माना में ये होगा कि जो नेमतें आपने दी है मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ और मैं इस माल के ज़रिए से कभी भी मुजरिमीन की पुष्पनाही नहीं करूँगा। देखो ये मुराद है। मुद्दअयन अन्न मानाहु, अब यहाँ बयान कर रहे ख़ुद, मुद्दअयन इस दावा के साथ, कौन? इब्न सर्राज, अन्न मानाहु, इस आयत का माना लन का माना यानी फजअलनी ला अकून, परवरदिगारा मुझे उन लोगों में से करार न दे, यानी उन लोगों में से करार न दे जो मुजरिमीन की पुष्पनाही करते हैं। लिइम्कान हमलिहा, ये लन का हमल करना मुमकिन है अला नफ़िल महाज, नफ़ी महज पर भी, ठीक है। व यकून ज़ालिक मुआहदतुन मिन्हु लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, गोया कि ये इस तरह एक मुआहिदा होगा किसके साथ? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ। अल्लाह युज़ाहिरा मुजरिमन, कि वो किसी मुजरिम की पुष्पनाही नहीं करेंगे। जज़ाअन लितिल्का निअमा, उस नेमत की जज़ा के तौर पर, आपने मुझे नेमत दी है, इस एहसान के बदले ए परवरदिगार वो एहसान ये कि मैं मुजरिमीन की इससे मदद नहीं करूँगा। अल्लती अनामा बिहा अलैहि, जो हज़रत मूसा को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दी है। वला हिया, देखो अब यहाँ से पता चल गया ना कि ये यहाँ पर जो है मुआहिदा कर रहे हैं मूसा, अल्लाह से कह रहा है आपने मुझे इतनी बड़ी नेमतें दी है तो मैं इस एहसान के बदले में आपसे अहद करता हूँ कि इस नेमतों के ज़रिए, इन नेमतों के ज़रिए से मैं मुजरिमीन की पुष्पनाही नहीं करूँगा। ये माना ला अकून, फजअलनी ला अकून लिइम्कान हमलिहा अला नफ़िल महज़ व यकूनु ज़ालिक मुआहिदतन मिन्हु, ये सब पढ़े हैं। वला हिय मुरक्कबतुन मिन ला अन्ना, न ये हर्फ लन जो है ला अन्ना है इसका असल, यानी बाज़ कहते हैं ना हर्फ लन जो है असल में क्या है? ला अन्ना, ये कहा है। फ़हुज़िफ़तिल हमज़तु तख़फ़ीफ़न वल अलिफ़ु लिल्तिक़ाइ साकिनैन, फिर हमज़ा को हज़्फ़ किया, अन्ना में अलिफ़ को, हमज़ा को हज़्फ़ किया, क्यों? तख़फ़ीफ़ के लिए, और अलिफ़ को हज़्फ़ किया इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से, चूँकि यहाँ ला अन्ना में हमज़ा को यहाँ से हटाएं, हज़्फ़ करें तो लान बनते हैं, जो कि अलिफ़ साकिन नून साकिन इल्तिक़ाए साकिनैन है। तो फिर क्या हो जाएगा? अलिफ़ को हटा दिया, हमज़ा को हटाया तख़फ़ीफ़ के लिए, फिर अलिफ़ और नून दोनों साकिनैन है तो इल्तिक़ाए साकिनैन हुआ, तो फिर अलिफ़ को हटा दिया तो फिर क्या बन गया? लन, ला अन्ना से लन बन गया, ठीक है। खिलाफ़न लिल खलील, ये किसने कहा है? खलील ने, खलील अल फ़राइदी ने कहा है कि ये जो लन है वो असल में ला अन्ना है, फिर हमज़ा को तख़फ़ीफ़ के लिए और अलिफ़ को इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से किया है, वो भी सही नहीं है। वला अस्लुहा ला, बाद ने कहा है नहीं, ये हर्फ लन जो है असल में क्या है? ला है। फ़उब्दिलतिल अलिफ़ु नूनन, फिर अलिफ़ को किस में तब्दील किया है? नून में। खिलाफ़न लिल फ़र्रा, फ़र्रा के ख़िलाफ़, फ़र्रा ने कहा है कि हर्फ लन जो है असल में ला है, फिर अलिफ़ को नून में तब्दील किया है तो लन बना है, उसने ये कहा। ये बात जो है यहाँ से ख़त्म हो गई, ठीक है। पहला जो है हर्फ लन के बारे में थे जिसकी तफसीलात हमने बयान की। दूसरा जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाले हुरूफ में से क्या है? कईल मस्दरिया है। कईल मस्दरिया ये शर्त है, चूँकि कई दो किस्म के हमारे पास, एक कई है हुरूफ जार्रा है, एक कईल मस्दरिया है। और जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाला कई है वो क्या है? कईल मस्दरिया है, ये ज़हन में रखें।
व सात व बिकई, बाकी तफसीलात इसमें आएंगे, मसला नहीं है, हम इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता यानी खोल के पढ़ेंगे। सात व बिकई मस्तरिया, कई मस्तरिया नहू लिकैला तासौ, यहाँ पर लिकैला में क्या किया है, तासौ फ़िल मुज़ारे को नस्ब दिया है, ठीक है, कई ने लिकई ने उसको नस्ब दिया, कई मस्तरिया। शरह अन्नासिबुस्सानी, दूसरा नासिब हुरूफ नासिबा में से फ़िल मुज़ारे को नस्ब देने वाला है वो कई है। व इन्नमा, अब ये उसकी शर्त है, व इन्नमा तकून नासिबतन, ये कई नासिबा होंगे कब, इज़ा कानत मस्दरियतन बिमंज़िलत अन, जब ये आने मस्दरिया की मंजिलत पर आए, ठीक है, यानी कई आने मस्दरिया की जगह पर आएंगे, उसकी मंजिलत पर आएंगे तो ये फ़िल मुज़ारे को नस्ब देगा, एक। व इन्नमा, और दूसरी शर्त ये भी ज़रूर होना चाहिए कि तकून कज़ालिक, इसी तरह जब यानी मस्दरिया की मंजिलत पर आएंगे तो नस्ब देंगे, इसी तरह होना चाहिए इज़ा दखलत अलैहि लाम, जब उस पर लाम दाखिल हो, यानी बाइबारत दीगर फ़िल मुज़ारे के लिए जो कई नस्ब देते हैं ना, उसकी दो शर्तें हैं। पहली बात आने मस्दरिया की जगह पर आए, दूसरी बात उस पर लाम दाखिल हो, ये दो चीज़ें हो तो ये फ़िल मुज़ारे को क्या देंगे, नस्ब देंगे। अब यहाँ से कोई सवाल करते हैं, कभी ये जो कई पर जो है लाम दाखिल है लेकिन लफ्ज़न है, कभी लाम दाखिल है कि कहाँ है, मानन यानी तकदीरन है, तो क्या ये फ़र्क होंगे या नहीं होंगे, तो कहते हैं नहीं, कोई मसला नहीं है, चाहे लाम दाखिल होना चाहिए और अन मस्दरिया की मंजिल पर आना चाहिए। अब ये लाम ज़ाहिर हो या तकदीरी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना चाहिए। व इन्नमा तकूनु कज़ालिक, जिस तरह कई अन मस्दरिया की मंजिलत पर आते हैं इसी तरह होना चाहिए इज़ा दखलत अलैहि लाम, उस पर क्या होना चाहिए, लाम भी दाखिल होना चाहिए, लफ्ज़न का कौली ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है लिकई ला तासौ, इसमें क्या है, लिकई लाम भी दाखिल है, कई जो है बिमाना अने मस्दरिया भी है, तो ये तासौ फ़िल मुज़ारे को क्या दिया है, नस्ब। लिकई ला यकून अलल मुमिनीना हरज, तो यहाँ पर लिकई ला यकून अलल मुमिनीन, लिकई ला यकून, तो ला यकून फ़िल मुज़ारे को क्या दिया है, नस्ब दिया है। ये लफ्ज़न आने की मिसाल है, कई पर लाम दाखिल है और लफ्ज़न है, और फ़िल मुज़ारे को भी नस्ब दिया है, और कई बिमाना अनल मस्दरिया भी है मंजिलत। औ तकदीरन, या कई पर जो लाम दाखिल है वो तकदीरी है, लफ्ज़ी नहीं है, ज़ाहिरन नहीं है, मानन है। नहू, मिसाल के तौर पर जिअतुका कई तुकरिमनी, देखो जिअतुका, आप मेरे पास आए, कई तुकरिमनी, ताकि मैं आपका एहतराम करूं, तो यहाँ पर इज़ा क़द्दरत अन्नल अस्ल लिकई, जब आप असल में लिकई कहकर मुक़द्दर में लाम को रखेंगे तो ये होगा जिअतुका कई तुकरिमनी, लिकई तुकरिमनी, ये होगा। व अन्नका हज़फ़्तल लाम, यहाँ पर जिअतुका कई तुकरिमनी में व अन्नका, यकीनन आपने हज़फ़्तल लाम, यहाँ जिअतुका कई तुकरिमनी में कई में लाम को हज़्फ़ किया है, क्यों, इस्तिग़ना अन अनहा, उससे मुस्तग़नी होने की वजह से, इस्तिग़ना अन अनहा बिनियतिहा, क्यों, चूँकि आपने लाम को नीयत में रखा है। जब आप जिअतुका कई तुकरिमनी पढ़ रहे थे तो उस वक़्त लाम आपकी क्या थे, जहन में थे, नियत में थे, इसलिए यहाँ पर तुकरिमनी फ़िल मुज़ारे को कई ने नस्ब दिया है, ठीक है। फ़इल्लम तुक़द्दिर लाम, लेकिन अगर कोई बंदा कहते भाई लाम को मैं मुक़द्दर में नहीं रखता, तो फिर क्या होगा, तो कानत कई हरफ़ु जर्रिन, तो फिर वो कई हरफ़ नासिबा नहीं होगा, फिर वो हरफ़ जर होंगे। अब बिमंज़िलतिल लाम फ़ी दलालति अला तालील, जब हरफ़ जर के माना में हो तो वो तालील के माना में आएगा, यानी अगर कई पर लाम दाखिल ना हो, मुक़द्दर न माने, तो उस सूरत में ये हरफ़ जर है जो कि माने तालील को बयान कर, इल्लत को, किसी इल्लत को बयान करने के लिए, ठीक है। लाम इल्लत, लाम तालील के लाते हैं ना, लाम के 5 मानी है अवामिल में, तो उनमें से क्या है, लाम तालील, तो ये जो है कई तालील के लाएंगे लाम की तरह। बिमंज़िलतिल लाम फ़ी दलालति अला तालील, लाम की मंजिलत पर जो कि दलालत करते हैं तालील पर, वो लाम जो तालील पर है। वकानत अन मुज़मरतन बादहा इज़मारन लाज़िमन, लेकिन
अगर ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए, लाम भी उस पर मौजूद ना हो और आपने उस पर कई जो है उस पर लाम भी दाखिल नहीं किया, मुक़द्दर में नहीं रखा, तो फिर ये उस वक़्त अन को ज़मीर में रखना वाजिब होगा। बादहा बादल कई इज़मारन लाज़िमन, और ज़मीर में रखना ज़मीर लाजिम यानी वाजिब है कि आप कई के बाद क्या करें, अन को ज़मीर में रखें। अब यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल करते हैं, ये मैंने ये तकरीबन चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, तो ये तकरीबन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। जब कई है तो ठीक है, आने मज़दरिया की जगह पर आए हैं, लाम उस पर दाखिल हो तो फिर मुज़ारे को नस्ब देंगे, लाम मुक़द्दर में हो तो फिर ठीक है नस्ब देंगे, लेकिन लाम मुक़द्दर में ना हो तो फिर हर्फ़ जर बनेगा। तो हर्फ़ जर फ़ेल मुज़ारे को कैसे नस्ब देते हैं? तो यहाँ पर यूँ कहते हैं, ये इसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो है ना कई के बाद अन को ज़मीर में रखना फिर क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा, और उसके बाद फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे। तो हम यहाँ पर जवाब क्या देंगे, हकीकत में ये जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दे रहे वो कई नहीं है, फिर अन है। अन क्या है जो कि फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे। और इसका कैसे हम साबित करेंगे, तो कहा हमने अभी कायदा बताया कि अगर कई हर्फ़ जर हो, लाम उस पर दाखिल ना हो, मुक़द्दर में ना रखा जाए, तो उस सूरत में अन को ज़मीर में रखना, ज़मीर क्या हो जाएगा, फिर वो ज़मीर लाजिम है, उसको रखना वाजिब है, तब जाके आप फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दे सकते हैं। तो ये जो फ़ेल मुज़ारे मंसूब है हर्फ़ जर के बाद कई, तो हकीकत में हर्फ़ जर कई ने उसको नस्ब नहीं दिया, हर्फ़ जर तो नस्ब देता भी नहीं है। तो हकीकत में जिस चीज़ ने नस्ब दिया वो अन है, जो कि यहाँ पर क्या है, मुज़मर है। ये ज़हन में रखें, चूँकि ये बहुत अहम सवाल है, अक्सर लोग करते हैं इसके हवाले से। वह भी इज़न, और इज़न है तीसरा। अब इसके लिए तीन शर्तें हैं। इज़न जो है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे जब ये सदारत कलाम में आए, कलाम के इब्तिदा में हो एक, और दूसरी बात यह है कि वो मुस्तक़बल हो, फ़ेल जो है मुस्तक़बल का हो। और ये जो इज़न और फ़ेल मुस्तक़बल जो है इनके दरमियान कोई फ़ासला भी ना हो, मुसद्दर हो, सबसे पहला इब्तिदा में आए, दूसरा जो है फ़ेल मुस्तक़बल हो, हाल ना हो, दो। तीसरी बात यह है कि वो फ़ासला ना आए, अगर फ़ासला आए तो फिर यानी कसम के अलावा कोई दूसरा जुमला ना हो, कसम हो तो कोई मसला नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसको पढ़े फिर देखते हैं, टाइम हो गया तो रखेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। 7 वह भी इज़न मुसद्दरतुन, इज़न क्या है, उसकी शर्त है कि मुसद्दरतुन, वो सदारत कलाम चाहते हैं। वह हुआ मुस्तक़बलन, और वो जो है मुस्तक़बल पर होते हैं। मुत्तसिलुन, और फ़ेल मुज़ारे के साथ मुत्तसिल होते हैं। औ मुनफसिलुन, या मुनफसिल होते हैं लेकिन बेक़समिन, कसम के फासले के साथ। अगर कोई और लफ्ज़ दरमियान में आ जाए तो फिर उस वक़्त फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होगा या मंसूब होगा, हाँ मरफ़ू होगा फिर, ठीक है। नहू, मिसाल के तौर पर इज़न उक्रिमका, यहाँ उक्रिमका फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, चूँकि इज़न जो है मुसद्दर भी है, उक्रिमका फ़ेल मुज़ारे मुस्तक़बल भी है और मुत्तसिल भी है, इज़न के उक्रिमा के साथ मिला हुआ भी है। वह इज़न वल्लाहि नरमियहुम बिहर्बिन, यहाँ पर क्या है, इज़न वल्लाहि नरमियहुम, नरमिया फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, इज़न ने नस्ब दिया है, इज़न सदारत भी है, फ़ेल मुज़ारे नरमियहुम मंसूब भी, मुस्तक़बल भी है, लेकिन यहाँ मुनफसिल है, नरमिया और इज़न के दरमियान क्या है, फ़ासला है, लेकिन फ़ासला कसम आया है, इसलिए फ़ेल मुज़ारे को क्या दिया है, नस्ब दिया है। शरह अन्नासिबुस सालिस, तीसरा जो नासिब है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाला वो क्या है, इज़न, वो इज़न है। वही हर्फ़ु जवाबिन व जज़ाइन इंद सिबवे, ये जो इज़न है हर्फ़ जवाब भी है और हर्फ़ जज़ा भी है। जवाब का मतलब ये होता है कि सवाल के मुकाबले में कोई सवाल करे आप जवाब दे तो उसको क्या कहते हैं, हर्फ़ जवाब। जज़ा कहते हैं किसी एहसान के मुकाबले में, कोई आप पर एहसान करें, हम पर एहसान करें तो हम उसका जज़ा देंगे, यानी उसको अच्छे तरीके से और क्रेडिट करेंगे। मतलब किसी ने हमें 10 रुपये ज़रूरत के वक़्त दिए हैं तो हम उसको वापस करते वक़्त क्या करेंगे, 100 रुपये वापस करेंगे, ये एहसान है, ठीक है। ये तो हर्फ़ जवाब और जज़ा ये दो अलग चीज़ें हैं। आइंदा सेबोए के नज़दीक वक़ाल शल्लुबीन, एक बहुत बड़े नाहवी आलिम है, वो कहते हैं हिया कज़ालिक फ़ी कुल्लि मौज़िन, यानी हर जगह पर ये इज़न जो है हर्फ़ जवाब भी है और हर्फ़ जज़ा भी है। वक़ाल अल फ़ारसी, अबू अली फ़ारसी ने कहा है फिल अक्सर,
हर जगह पर इज़न जवाब व जज़ा नहीं है, बल्कि अक्सर मकामात पर ये जवाब व जज़ा है, हर जगह पर नहीं है। वक़त ततमहदु लिल जवाब, लेकिन कभी कभार ये जो इज़न है फ़क़त जवाब के लिए आते हैं, जज़ा के लिए नहीं आते। बी दलील, कैसे, आपके पास दलील क्या है? बाकी उलमा ने कहा है कि हमेशा जवाब व जज़ा के लिए आते हैं। अबू अली फ़ारसी ने कहा कभी अक्सरियत जो है जवाब व जज़ा के लिए आते हैं। आप तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि कभी कभी ये सिर्फ़ किस के लिए आते हैं? जवाब के लिए आते हैं। दलील क्या है? अन्नहु युक़ाल, यहाँ पर कहा जा सकता है उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फ़तक़ूल, इसके जवाब में आप कहते हैं इज़न अज़ुन्नुका सादिक़न, बस मैं गुमान करता हूँ कि आप क्या है? सच्चा है। तो यहाँ इज़न अज़ुन्नुका सादिक़न ये क्या है? ये जज़ा नहीं है, बल्कि ये क्या है? जवाब है। उसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसने कहा फिर आपको मैं सच्चा मानता हूँ, जवाब है। इज़ला मजाज़ात अभी होना, यहाँ पर कोई मजाज जज़ा वग़ैरह मौजूद नहीं है। ला मजाज़ात का मतलब यानी ला जज़ा, यहाँ पर कोई जज़ा वज़ा नहीं है, फ़क़त किसके लिए आए हैं? जवाब के लिए आए हैं। व इन्नमा तकूनु नासिबतन बिसलासति शुरूतिन, और ये लन जो है नासबा होते हैं 3 शर्तों के साथ। अल-अव्वल, पहली शर्त, अन तकूना वाक़अतन फ़ी सदरिल कलाम, सबसे पहली चीज़ ये कि वो सदारत कलाम में आए, कलाम की इब्तिदा में हो। फ़लौ क़ुल्त ज़ैदुन इज़न, अगर कोई कहता है ज़ैदुन इज़न, क़ुल्तु उकरिमहु, तो हम उसके जवाब में क्या कहेंगे? उकरिमहु, ज़ैदुन इज़न कहने से बिर्रफ़ा के साथ। क्यों? हाँ, इज़न सदारत में नहीं आया, ज़ैद आए हैं, इसलिए यहाँ पर हम उकरिमहु बिर्रफ़ा के साथ पढ़ेंगे। अहसन। अस्सानी, दूसरा, अयकून अल-फ़िअलु बअदहा मुस्तक़बलन, ये जो इज़न है उसके बाद में आने वाला जो फ़ेल है वो क्या होना चाहिए? मुस्तक़बल होना चाहिए। फ़लौ हद्दसका शख़्सुन बिहदीसिन, अगर कोई आपको ऐसी बात नक़ल करे, फ़क़ुल्तु, जिसमें कहे इज़न तस्दुक़, मैं आपके लिए अब तस्दीक करूँगा, रफ़ाता, तो आप इसमें रफ़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हालियन बात कर रहे हैं, यानी कोई बात कर रहे हैं ना आपसे, तो आप कहें मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, इज़न तस्दुक़ का, ठीक है, इज़न सदारत है, लेकिन तस्दुक़ का क्या है? हाल है, क्योंकि वो अभी बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, तो ये हाल है, मुस्तक़बिल नहीं है। रफ़ाता लिअन्नल मुराद बिहिल हाल, वो तस्दीक करने का मतलब क्या है? वो हाल है, अभी बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो इस वजह से, ठीक है। अस्सालिस, तीसरी शर्त, इज़न जो है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देंगे, लेकिन अल्ला युफ़सल बैनहुमा बिफ़ासिलिन गैर क़सम, इज़न और फ़ेल क़सम के दरमियान, यानी फ़ेल मुज़ारे के दरमियान क़सम के अलावा कोई चीज़ फासला ना आए। अगर इज़न और फ़ेल मुज़ारे के दरमियान कोई और चीज़ फासला आए तो फ़ेल मुज़ारे क्या होंगे? मरफ़ू होंगे। नहू इज़न उकरिमका, इज़न उकरिमका में यही है ना, इज़न ने फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दिया है, चूँकि यहाँ कोई फासला नहीं है। एक व इज़न वल्लाहि उकरिमका, यहाँ पर उकरिमका पड़ा है उज़न को, हालांकि फ़ासला मौजूद है, लेकिन क्यों मंसूब पड़ा है? क्योंकि कसम फासला है, कसम के अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी आम तौर पर रोज़मर्रा की मिसालें हैं। वक़ाल शायर, अब शायर ने भी इसी तरह ज़िक्र किया है, शायर के कलाम में भी है, इज़न वल्लाहि नरमियहुम बिहरबिन तुशीब तिफ़ला मिन क़ब्लिल मशीबी। इज़न वल्लाहि नरमियहुम, यहाँ पर इज़न वल्लाहि नरमियहुम में नरमिया फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, इज़न की वजह से इज़न सदारत में भी है, फ़ेल मुस्तक़बल का भी है, और दरमियान में फ़ासला आया है, लेकिन फ़ासला कसम आया है। इज़न वल्लाहि नरमियहुम, यकीनन मैं उन पर नरमियहुम, तरमियहुम या नरमियहुम है, नरमियहुम, हम उन पर फेंक देंगे बिहरबिन, यानी उनको हम ऐसे तहस नहस करेंगे जंग में कि उनके बच्चे भी क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। मिन क़ब्ल मशीब, बूढ़ापा आने से पहले उनके बच्चे भी बूढ़ा हो जाएंगे, ये तर्जुमा है। वलौ क़ुल्ता, अगर कोई आदमी आपसे कहे इज़न या ज़ैदू, अगर कोई कहे तो क़ुल्तु उकरिमुका, हम उकरिमुका करेंगे बिर्रफ़ा के साथ। क्यों? चूँकि या ज़ैदू हर्फ़ निदा है, कसम नहीं है, ठीक है, मुनादा, निदा फासला है, हर्फ़ निदा व मुनादा। इज़न या ज़ैदू उकरिमुका, ठीक है। वकज़ा, इसी तरह इज़ा क़ुल्त, अगर कोई आपसे कहते हैं इज़न फ़ी अद्दारी उकरिमुका, अगर इज़न फ़िद्दारी कहे उकरिमुका, तो हम यहाँ उकरिमुका पढ़ेंगे। क्यों? फ़िद्दारी ज़ार मज़रूफ़, जार मजरूर है, यहाँ जार मजरूर क्या आया है? फ़ासला आया है।
व इज़न यौमल जुमुअती उकरिमुका, यहाँ पर ज़र मज़रूफ़ फ़ासला आया है इज़न और फ़ेल मुज़ारे के दरमियान। कुल्लु ज़ालिक बिर्रफ़ा, इन सब में क्या पढ़ेंगे? रफ़ा के साथ, क्योंकि पहले में मुनादा निदा, दूसरे में हर्फ जर जार मजरूर, तीसरे में ज़र मज़रूफ़ फ़ासला है। अगर कसम फ़ासला आते तो नस्ब पढ़ते हैं, लेकिन इनके फ़ासला आने की वजह से हम यहाँ पर मरफ़ू पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्ताहिरीन।